धसान बांध परियोजना अंतर्गत अधिग्रहण की गई कृषि भूमि एवं निवासरत मकानों के विस्थापन हेतु मुआवजा राशि की मांग को लेकर आज ग्रामीण और किसान सागर कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे, लेकिन अपर कलेक्टर से यह असंतुष्ट होकर धरने पर बैठ गए। सागर जिले की बंडा विधानसभा के अंतर्गत ग्राम उल्दन में धसान बांध परियोजना के अंतर्गत कृषि भूमि का एवं निवासरत मकानों का शासन द्वारा अधिग्रहण किया गया और इस अधिग्रहण में मुआवजा राशि तय की गई, लेकिन इस मुआवजा राशि में कुछ ऐसे भी व्यक्ति और ऐसे भी किसान थे जो सर्वे रिपोर्ट में नहीं आ पाए और साथ ही उनका आरोप है कि कुछ ऐसे भी अधिग्रहण भूमि थी जिन पर दावा आपत्ति के चलते उन्हें राशि नहीं मिली और इससे किसान और आम आदमी काफ़ी परेशान है। साथ ही वहां के आवासियों का कहना है कि प्रत्येक वयस्क सदस्य को आवासीय प्लाट एवं पुनर्विस्थापन एवं पुनर्वासन के लिए शासन द्वारा 6,36,000 रुपये की मुआवजा राशि प्रदान की जाए और इस मांग को लेकर वह सागर में अपर कलेक्टर से मिले, लेकिन इससे किसान एवं आवासीय लोग संतुष्ट नहीं हुए और उसके बाद वह सागर कलेक्टर परिसर के बाहर धरने पर बैठ गए और यह धरना का दौर करीब 3 से 4 घंटा चलता रहा और इसके बाद बंडा से तहसीलदार आए, जहां पर किसानों एवं क्षेत्रीय जनता की सुनी और साथ ही उन्हें आश्वासन देते हुए इस धरने से उठाया और उन्हें सोमवार को बंडा में मिलने का आश्वासन देते हुए नजर आए। और आप देखिए किस तरह बंडा से तहसीलदार इन धरने पर बैठे हुए उल्दन गांव के किसानों एवं निवासरत लोगों के लिए समझाइश एवं शासन द्वारा जो निर्देश हैं उनको देते हुए नजर आ रहे हैं और जनता उनके बीच अपनी बात रखती हुई नजर आ रही है। अब यह सोमवार को ही यह तय होगा कि उल्दन गांव के इन किसान एवं आवासीय जनता के लिए शासन द्वारा क्या इनकी मांगें पूरी होती है या इसी तरह शासन प्रशासन को यह ज्ञापन के तौर पर अपनी मांग मनवाने के लिए इस स्तर पर धरने पर या अन्य प्रदर्शन के लिए ये किसान और आम पब्लिक शासन प्रशासन के दरवाजे पर इसी तरह दस्तक देती रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। से समस्त अन्नदाता किसान माननीय कलेक्टर साहब से मिलने आए थे, क्योंकि हमारे माननीय विधायक जी ने उनसे बात करके समय भी लिया था 11:30 बजे मिलने का, लेकिन कलेक्टर साहब नहीं मिले। हमने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने कहा हम अपर कलेक्टर साहब को आपसे मिलने के लिए भेज रहे हैं। अभी अपर कलेक्टर साहब से हम लोगों की बात हुई, यहाँ उन्होंने ज्ञापन दिया समस्त अन्नदाता किसानों ने और हम 5-6 सदस्य भी अंदर मिलने गए। हम लोगों ने अपनी समस्या रखी, अपनी बातचीत रखी, 636 वाली बात रखी। युवाओं को ये अपने जो उम्र है 21 साल की उम्र से उनको कागज दस्तावेज मंगा रहे, हम दे भी रहे, उसकी बात भी मान्य नहीं कर रहे वो। फिर समस्त उल्दन गांव की अधिकांश लगभग 80% घरों को उन्होंने अस्थायी घोषित कर दिया। उसके बाद 2018 में हमारी ज़मीन बंधित कर दी थी, सरकार ने ले ली थी। 2021 के अंतर्गत मुआवजा दिया गया। ये सारी बातें हमने अपर कलेक्टर साहब से रखी हैं। मुआवजा मिला नहीं अभी। वो बोल रहे हैं कि सारे नियमों का संधारण एसडीएम साहब करेंगे। तो हमने उनसे कहा कि हम आपके पास आए क्यों, जब सारे नियम कानून एसडीएम साहब को निर्धारण करना है और सारी समस्याओं का समाधान करना है एसडीएम साहब को, तो आपके पास क्यों आए? आप और एसडीएम साहब के पास जाओ तो वो बोलते हैं क्या कलेक्टर साहब के पास चले जाओ। ज्ञापन देने गए थे, बात हुई, क्या बात हुई कि अब धरने पर ये बैठ गए? बात से संतुष्ट नहीं हुई हम लोग। कैसे संतुष्ट नहीं हुए? हम तो लेने आए हैं, लेकर जाएंगे। अधिकारी से क्या बात हुई आप लोग? अधिकारी ने बोला है कि एसडीएम से बात करूँगा। तो आप परेशान है काफी? आप भी परेशान हैं? हमें यहाँ से नहीं मिल पा रहा तो एसडीएम से क्या बनाएंगे? हम मुख्य नहीं हो रहे जो जिला का प्रभारी है उसके पास आए हैं, वो नहीं दे रहा तो फिर एसडीएम से। सर्वे हुआ था 2017 में, उसमें हम लोगों के लिए लिखा गया था कि जिसको उस समय पे 18 साल की उम्र के पूर्व में जब तक मुआवजा नहीं मिलता है और बच्चे 18 साल के हो जाएंगे तो उनके लिए 6,36,000 हम पैसा देंगे। ये है कि लगभग 300-325 के लगभग जो परिवार स्थायी होना चाहिए थे वो अस्थायी कर दिए गए। अब अस्थायी के हिसाब से जो विस्थापन की राशि है वो तो दी नहीं जाएगी। समस्या यहाँ बन रही है उल्दन में। अरे कोई बात नहीं।